Good morning, friends. Good morning. After a long time, as promised, I am making another video just to create some knowledge about the rules of medical and non-medical in our LIC policies. बहुत बार मुझे कॉल आता है कि सर इस केस में मेडिकल क्यों चाहिए, इस केस में मेडिकल नहीं लगना चाहिए था हमारी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, या most of the agents even after most of my teammates even after working for 5, 6, 7 years they are not able to figure out कि हमें किस केस में मेडिकल चाहिए और किस केस में नहीं चाहिए और इसका क्लासिफिकेशन कैसे होगा। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। पहली बात, कोशिश करूँगा कि बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊँ, बहुत ही सिंपल तरीके से, और ये है भी बहुत सिंपल। लेकिन इसके साथ में ये भी ध्यान रखना है आपने कि दिस इज़ डायनामिक। डायनामिक मीन्स ये चेंज होता रहता है। 2017 में लास्ट चेंजेस आए थे जिसमें कि मेडिकल और नॉन मेडिकल की लिमिट्स को चेंज किया गया था। अभी 2021 में फिर से कुछ चेंजेस आए हैं जिसमें कि लिमिट्स को फिर से रिवाइज किया गया है। लेकिन क्वेश्चन क्या है कि एक बार अगर आपको बेसिक कोर कॉन्सेप्ट कि ये है क्या, कि काम कैसे करता है, हमें देखना कैसे है, समझ आ जाता है, तो आपके लिए की बहुत बड़ी बात नहीं है। शुरू करते हैं। सिंपल सा माइंड में रखिए, सिंपल आपने माइंड में रखना है कि देयर आर ओनली टू कैटेगरीज, और एक कैटेगरी बिल्कुल स्टैंड अलोन कैटेगरी है, माने वो बिल्कुल डिफरेंट कैटेगरी है, और दूसरी कैटेगरी जो है वो एक तरह से एक दूसरे की सब कैटेगरी है। सबसे पहले बात करते हैं हम नॉन मेडिकल, स्पेशल और प्रोफेशनल की। आप जो एनएम से है, एनएम से आपने कंफ्यूज कभी नहीं होना कि ये एनएम क्या चीज़ है। दिस इज़ नॉन मेडिकल, आपको इससे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। आप सिर्फ इस पे फोकस करो कि ये जो है एस क्या है। फाइन। एस स्टैंड्स फॉर स्पेशल, जी स्टैंड्स फॉर जनरल एंड प्रोफेशनल्स। फाइन। तो हमारा जो बेसिक फोकस रहेगा वो सारा फोकस रहेगा हमारा इस चीज़ को समझने में कि ये है क्या, स्पेशल क्या है, प्रोफेशनल क्या है और जनरल क्या है। फाइन। सबसे पहले बात करते हैं स्पेशल की, विच इज़ कॉल्ड नॉन मेडिकल स्पेशल कैटेगरी। ठीक है, और इनको क्या क्या प्रिविलेजेस अलाउड है आपने बहुत सिंपल से तरीके से याद रखना है। ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, all defense employees, all people working in large MNCs where turnover is more than 50, all people working in those big companies where annual medical or medical at the timing of entry or joining is compulsory. Fine. बट इसमें टर्नओवर का रहेगा कि कंपनी शुड हैव अ टर्नओवर मोर देन 50 CR एंड कंपनी शुड ऑल्सो बी डिडक्टिंग योर GPF PPF वट एवर एप्लीकेबल। सो ये जो कैटेगरी है, ये कैटेगरी आपकी सबकी उसमें आएगी कि जब भी आप इसमें करेंगे, जो आप जब क्लाइंट के पास जाएंगे आपको सिंपल ये पूछना है क्लाइंट से कि सर आप क्या करते हो। फर्स्ट क्वेश्चन शुड बी आप क्या करते हो। आप ये देखो कि क्या वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, यस और नो। क्या वो डिफेंस का एम्प्लॉई है, यस और नो। क्या वो किसी ऐसी कंपनी में काम कर रहा है जहाँ का टर्नओवर 50 करोड़ से बड़ा है और वो MNC है, यस और नो। एक कंडीशन आपने याद रखनी है
दैट कंडीशन शुड बी कि एक तो उसकी कंफर्म्ड सर्विस होनी चाहिए। दैट मीन्स कि जो लोगों ने पिछले 1 साल के अंदर अंदर ज्वाइन किया है, पिछले 1 साल के अंदर अंदर ज्वाइन किया है, वी शुड नॉट बी अंडर ट्रेनिंग और प्रोबेशन। एटलीस्ट 1 साल की कंफर्म सर्विस हमें चाहिए, तब हम उसको इस कैटेगरी में डालेंगे। अगर 1 साल की सर्विस नहीं है तो इस कैटेगरी में नहीं डालेंगे। और तीसरा, कोई भी ऐसा एम्प्लॉई जो एक अच्छे, आप देखते हैं कई अच्छे स्कूल्स हैं चंडीगढ़ में या कहीं भी बाहर, स्कूल्स का टर्नओवर इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन पीएफ कटता है, सारी फैसिलिटीज़ हैं, टीचर्स हैं, सो दे कैन बी ट्रीटेड अंडर नॉन मेडिकल स्पेशल कैटेगरी प्रोवाइडेड वहाँ पे उनका पीएफ कटता है और उनकी सर्विस 1 साल से ज़्यादा हो गई है। अब आपको ये क्लियर हो गया कि कस्टमर से बात करते ही इट शुड बी वेरी क्लियर कि वो इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा। फाइन। अब इसको हम वेरीफाई कैसे करेंगे? आपको सिंपल आइडेंटिटी कार्ड मांगना है कस्टमर का, चाहे वो किसी कंपनी में है, चाहे वो कहीं डिफेंस में है। आईडी कार्ड इज़ अ प्रूफ कि दैट वी कैन ट्रीट दिस कस्टमर अंडर नॉन मेडिकल स्पेशल कैटेगरी। विदाउट आईडी कार्ड कोई भी इसको एंटरटेन नहीं करेगा। और एक्सपेक्ट भी मत कीजिएगा कि यू ब्रिंग अ फॉर्म, you write in occupation column that he or she is a government employee, but you do not have a supporting document as a proof to support your claim. LIC will not entertain it. You will have to give a proof that yes, he or she is a government employee. Fine. दूसरी कैटेगरी आपकी आती है is called non-medical general professional category. Understand this? आपको इसमें जनरल प्रोफेशनल में कंफ्यूज नहीं होना है। आई विल राइट इट एज ओनली एज अ प्रोफेशनल कैटेगरी। पीपल कॉल इट, LIC ने इसका नाम जनरल प्रोफेशनल रखा है, बट आई विल कॉल इट ओनली एज अ प्रोफेशनल कैटेगरी। अभी ये प्रोफेशनल कैटेगरी कौन सी है? ये प्रोफेशनल कैटेगरी वो लोगों की है कि जो बाय द वर्च्यू ऑफ देयर एजुकेशन, यानी कि जो जिनकी जो एजुकेशन है वो प्रोफेशनल एजुकेशन है, क्वालिफिकेशन जो है वो प्रोफेशनल है। वो लॉयर हैं, वो डॉक्टर हैं, वो सीए हैं, वो बीटेक हैं, माने कि कोई भी ऐसा नॉर्मली इंडिया में डिग्री 3 साल की होती है जो जनरल डिग्री होती है, BA BCom BSc। बट अगर आप देखेंगे जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हैं वो 4 साल की होती है। बीटेक LLB 5 साल की हो गई अभी, 4 से 5 साल की CA, एंड देन आपका MBBS। फाइन। सो जो भी लोगों के पास एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, they can be treated under a professional category. Fine, they can be treated under, so by the virtue of their qualification, so that is by the virtue of their qualification. MBBS, LLB, BTech, CA, B architect, these are the people. अब आपने क्वालिफिकेशन में लिख तो दिया कि ये ऐसा है, लेकिन आपको सपोर्ट में क्या देना है? सपोर्ट में देना है कि एनुअल इनकम शुड बी ग्रेटर देन 2.5 लाख रुपीज़। ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। आप इसका प्रपोजल लेकर के आ रहे हैं जो बोलता है कि आई एम बीटेक, ओके, तो LIC कहती है ओके, एक हमारे को आप दो अपना क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट एज अ प्रूफ दैट आप प्रोफेशनली क्वालिफाइड हो, एंड सेकेंडली योर इनकम शुड बी मोर देन 2.5 लाख रुपीज़। अब इसमें एक चीज़ आपने बहुत ध्यान रखना है कि हो सकता है कि क्लाइंट आपका बाय द वर्च्यू ऑफ हिज और हर क्वालिफिकेशन वो इस कैटेगरी में हो, लेकिन बाय द वर्च्यू ऑफ हिज ऑक्यूपेशन, हिज और हर ऑक्यूपेशन, काम वो इस कैटेगरी में करता हो। तो आप देखो कि जो लोग इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं और 2.5 लाख से ऊपर का इनकम वो ले रहे हैं, तो उनके लिए लोएस्ट बेसिक कैटेगरी बन जाती है। वो इससे ऊपर ही जा सकते हैं, इससे नीचे नहीं आ सकते।
अंडरस्टैंड दिस, अगर वो नॉन मेडिकल प्रोफेशनल कैटेगरी में है बाय द वर्च्यू ऑफ क्वालिफिकेशन और 2.5 लाख का इनकम भी है, लेकिन अगर वही बंदा, वही क्लाइंट आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, जो गवर्नमेंट डॉक्टर है, फाइन, गवर्नमेंट डॉक्टर है, गवर्नमेंट टीचर है, गवर्नमेंट का लॉयर है, किसी डिपार्टमेंट में इंजीनियर है, बीटेक है, तो वो स्पेशल कैटेगरी में चला जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा, फाइन, वो नीचे नहीं रहेगा। तो दिस बिकम्स द बेसिक कैटेगरी, इसके ऊपर एलिवेशन पॉसिबल है। अभी आपको सिर्फ इतना समझना है कि अब जब किसी भी क्लाइंट से बात करेंगे, आपका फर्स्ट फोकस क्या होगा कि चेक, यू हैव टू चेक, इसमें फॉल कर रहा है, सेकेंडली इसमें फॉल कर रहा है, इन दोनों में से अगर किसी में फॉल कर रहा है, ठीक है, एक आपने कंडीशन याद रखनी है कि अगर इस कैटेगरी में है तो मिनिमम 1 साल का एम्प्लॉयमेंट होना बहुत ज़रूरी है। आपको आईडी प्रूफ जो है, आईडी प्रूफ इज़ अ मस्ट, फाइन, एंड कुछ सम एश्योर्ड के ऊपर आपको इनकम प्रूफ भी चाहिए होता है। और सेकेंडली इस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, MBBS है, LLB है, 2.5 लाख का इनकम है। अगर इन दोनों कैटेगरीज में किसी में से फॉल कर रहा है, फाइन। अगर बाई चांस कोई इन कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहा है, तो आप उसको सीधा उठा करके NMG विच इज़ कॉल्ड नॉन मेडिकल जनरल कैटेगरी, उसमें डाल देंगे। तो आपकी ब्रॉडली 3 कैटेगरीज हैं, स्पेशल, प्रोफेशनल एंड जनरल। फर्स्ट सी कि वेदर योर क्लाइंट इज फिटिंग इनटू एनी ऑफ दीज कैटेगरीज, जनरल या स्पेशल और प्रोफेशनल। if he or she is fitting into professional or special category is fine. If he or she is not fitting into professional category, then general category. अभी LIC ने रिसेंट एक लीवरेज क्या दिया है कि एवरी इंडिविजुअल, कोई भी ऐसा क्लाइंट जिसका एनुअल इनकम इज मोर देन 10 लाख रुपीज़, ठीक है, जिसका भी एनुअल इनकम 10 लाख रुपए से ज़्यादा है, उसको उठा करके हमने प्रोफेशनल कैटेगरी में डाल दिया है, उसको उठा करके प्रोफेशनल कैटेगरी में डाल दिया है, चाहे उसकी क्वालिफिकेशन जो भी है, चाहे उसका ऑक्यूपेशन जो भी है। बट अगर वो हमारे को ITR प्रोवाइड करता है जहाँ पे उसकी ITR एनुअल 10 ही कम्स अंडर प्रोफेशनल कैटेगरी, ठीक है, इसमें क्वालिफिकेशन का और आपका ऑक्यूपेशन का कोई रेलेवेंस, इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता। तो आपने बस अब 3 कैटेगरीज याद रखनी है। पहली कैटेगरी फाइन, नॉन मेडिकल जनरल, दूसरी कैटेगरी नॉन मेडिकल प्रोफेशनल, एंड तीसरी कैटेगरी नॉन मेडिकल स्पेशल। बस इतना आपको याद रखना है। इसमें चेक करो क्लाइंट इसमें फिट हो रहा है, नहीं हो रहा, इसमें फिट हो रहा है, नहीं हो रहा, इसमें फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा, बस इतना सा काम है। उसके बाद हम आते हैं मेडिकल के ऊपर। अब यहाँ आ जाओ, ठीक है। सबसे पहले लेते हैं हमारी स्पेशल कैटेगरी। स्पेशल कैटेगरी में आपने क्या देखना है, ठीक है। स्पेशल कैटेगरी क्या कहती है आपकी, जिन भी क्लाइंट्स की एज 18 से 35 के बीच में है, 18 से 35 के बीच में है, ठीक है, और उनका सम एश्योर्ड 30 लाख या उससे कम है, वो विदाउट मेडिकल ही हमारे केसेस क्लियर हो जाएंगे, वो विदाउट मेडिकल ही हमारे केसेस क्लियर हो जाएंगे। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि टर्म एश्योरेंस LIC कंसिडर नहीं करती है विदाउट मेडिकल। टर्म एश्योरेंस में मेडिकल मैंडेटरी है, फाइन। लेकिन अगर आपने किसी पॉलिसी में टर्म राइडर लिया हुआ है, टर्म राइडर को अगर हम क्लब करते हैं, जैसे लेटर से कि आपने 15 लाख का बेसिक सम एश्योर्ड लिया है और 15 लाख का राइडर लिया है, तो टोटल 30 लाख बन रहा है, तो देन वी कैन गेट इट थ्रू विदाउट मेडिकल, फाइन। फाइन। अभी ये कैटेगरी के अंदर एक और कैटेगरी है NRIs और FNIOs की, जो ग्रुप 5 कंट्रीज़ में, यानी कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में है, कनाडा, USA, ऑस्ट्रेलिया, उनको LIC ने 50 लाख तक का लीवरेज दे दिया है कि आप अगर ग्रुप 5 कंट्रीज़, एक अलग मैं टॉपिक बनाऊंगा, एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि हम NRIs और FNIOs को जो है बीच में कवर करेंगे। NRIs उसमें आपको पता चल जाएगा ग्रुप 5 कंट्रीज़ कौन सी हैं। मोस्टली दे आर डेवलप्ड कंट्रीज़, कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये कंट्रीज़ हैं। इनमें जो NRIs हैं उनका 50 लाख तक, 35 की एज तक हम बिना मेडिकल के इंश्योरेंस कर सकते हैं।
जब भी कोई एनआरआई का केस आएगा वी कैन डिस्कस सेपरेटली। आपने सिंपल ऐसे देखना है, ए नॉन मेडिकल वो ये वाले मेडिकल हैं हमारे, फाइन, एंड जो हमारे एनआरआई कैटेगरी है वो ये वाली कैटेगरी है, फेयर इनफ। तो अभी चलते हैं, आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेकेंडली अब हमारी दूसरी कैटेगरी थी प्रोफेशनल। प्रोफेशनल में कौन था? लेट अस से देयर इज़ अ डॉक्टर हु इज़ नॉट अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय बट एमबीबीएस है, अपनी प्रैक्टिस कर रहा है, 5 लाख की आईटीआर फाइल करता है और एज 35 से कम है, फाइन। उसको हम कितने का इंश्योरेंस दे सकते हैं? 25 लाख का। लेकिन अगर वही डॉक्टर 10 लाख का रिटर्न फाइल कर रहा है तो कितने का इंश्योरेंस दे सकते हैं? 30 लाख का। बड़ा सिंपल है, ये चार्ट आप हमेशा अपने पास रखो, इसमें से आपको रेडी रेफरेंस मिलेगा, कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एज दी हुई है आपके लिए, यहाँ पे आपके लिए सम एश्योर्ड दिया हुआ है, ये सम एश्योर्ड ए के लिए है, फाइन। ये वाला सम एश्योर्ड आपका बी के लिए है, फाइन। उसके बाद इधर प्रोफेशनल आ गए सारे, देखो नॉन मेडिकल जनरल प्रोफेशनल्स विद इनकम ऑफ 2.5 लाख रुपया, ठीक है। और ये जो आ गए ये सारे वो लोग आ गए जिनका इनकम 10 लाख रुपये है, फाइन। अब फिर से मैं आपको बताता हूँ, ये जो वो लोग आ गए जिनका इनकम 10 लाख रुपये है, तो आपने देखना है दिस इज फॉर ए, दिस कॉलम इज फॉर ए एंड दिस इज फॉर बी, दिस कॉलम इज फॉर बी। बड़ा सिंपल। अभी जो आपका स्पेशल और प्रोफेशनल में नहीं फिट बैठ रहा वो आप सिंपल जनरल में डाल देंगे, जो जो स्पेशल और प्रोफेशनल में फिट नहीं बैठा वो आपका जनरल में आ गया। और यहाँ पे आपका बड़ा क्लियर दिया हुआ है, 35 साल की एज तक 8 लाख का है, ठीक है, एज प्रूफ स्टैंडर्ड के साथ में। ये 8 लाख आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कुछ प्लान्स में हमारा सम एश्योर्ड 1.25 गुना है, आपने देखा होगा, जैसे जीवन आनंद है या कुछ है, तो कुछ प्लान्स में हमारा SUC जो है वो 1.25 गुना है, तो हम SUC कंसिडर करते हैं। हम क्या कंसिडर करते हैं? SUC। अभी थोड़ा सा प्लान वाइज भी हमने ध्यान रखना है, ये जो नीचे प्लान्स दिए हुए हैं, नोटिस कर रहे हैं आप, ये जो नीचे प्लान्स दिए हुए हैं, यस, इन प्लान्स में 8 लाख तक अलाउड है और इन प्लान्स में आपका 12 लाख तक अलाउड है। एज सिंपल एज दैट, कोई भी कंफ्यूजन का किसी को भी ज़रूरत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे प्लान देखो, एज देखो, ऊपर किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है वो देखो, एंड जस्ट सी की देखो उसका मेडिकल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नो स्कोप फॉर एनी कंफ्यूजन, सिंपल सिंपल, वेरी सिंपल, ठीक है। ये यहाँ से प्लान देखा, यहाँ से कैटेगरी देखी, यहाँ से एज देखी, ठीक है, बस यहाँ से प्लान देखा, यहाँ से कैटेगरी देखी, एज यहीं से देखी आपने, फाइन। अब लोगों को कन्फ्यूजन क्या रहता है कि मेडिकल कौन से होंगे। ये जो सिंगल प्रीमियम और स्टूडेंट्स का हम बाद में डिस्कस करेंगे। बेसिक पर्पस क्या है कि ब्रॉडली आपको कैटेगरी पता होनी चाहिए, ब्रॉड कैटेगरीज, फाइन। अब आ जाते हैं हम इस चार्ट पे। ये हमारा जो चार्ट है ये कंबाइंड मेडिकल चार्ट है, नॉन मेडिकल स्पेशल का और नॉन मेडिकल प्रोफेशनल का। अभी आप नोटिस कर रहे होंगे कुछ आजकल प्लान वाइज भी आ गया है बीच में, ये नोटिस करो, प्लान वाइज भी आ गया, राइट, यहाँ भी प्लान वाइज आ गया। तो आपने सिंपल इस चार्ट को रेफर करना है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, इस चार्ट को रेफर करना है। लेट अस से आई हैव अ क्लाइंट जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और उसकी एज 35 है, ठीक है। अब 30 लाख का इंश्योरेंस है तो नॉन मेडिकल स्पेशल है। अगर वही हमारा प्रोफेशनल है तो उसमें 25 लाख का लिमिट था, आपको याद होगा, ये देखो कहाँ जाना है आपने, ये देखो, ये 25 लाख का लिमिट है। मैं सम एश्योर्ड की बात कर रहा हूँ 30 लाख, 30 लाख पे यहाँ मेडिकल नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे 30 लाख पे मेडिकल आ जाएगा, ठीक है। और टेस्ट कौन सा आएगा? सिर्फ MER आएगा। MER होता है मेडिकल एग्जामिनर्स रिपोर्ट। बस आपने ऐसे देखना है, आप इस वीडियो को एक बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, कंफ्यूज मत हो, वो बार बार देखो, फाइन। जहाँ आपको कंफ्यूजन आए मुझे कॉल करो। ये नॉन मेडिकल जनरल का चार्ट है आपका, ये जो ऊपर के चार्ट हैं ये आपके स्पेशल और प्रोफेशनल के हैं।
आराम से देखो। एंड कोई कन्फ्यूज़न हुआ मुझे कॉल बैक करो, नहीं समझ में आ रहा मुझे कॉल बैक करो, बट इसमें आज के बाद कन्फ्यूज़न नहीं चाहिए। एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट याद रखनी है आपने कि जो हमारी जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी में अगर कोई भी आपका क्लाइंट प्रीमियम वेवर बेनिफिट या टर्म राइडर मांगता है तो मेडिकल मैंडेटरी है। आई रिपीट, पीडब्ल्यूबी या टर्म राइडर मांगता है तो मेडिकल मैंडेटरी है, उसको ये बेनिफिट बिना मेडिकल के नहीं मिलेगा। दूसरा, कुछ प्रपोजल्स हमारे पास ऐसे आते हैं लेडीज़ का, हाउसवाइफ का, जहाँ पे उनकी अपनी कोई इनकम नहीं होती है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, जहाँ पे किसी फीमेल की या मेल की अपनी इनकम नहीं है वहाँ पे टर्म राइडर या पीडब्ल्यूडी आप नहीं दे सकते वहाँ पे, क्योंकि अभी पीछे रिसेंटली प्रपोजल आया कि पीडब्ल्यूडी चाहिए मदर को, लेकिन मदर हाउसवाइफ है, वो अलाउड नहीं है। पीडब्ल्यूडी का लिमिट वैसे भी 50 साल तक है, 50 साल के ऊपर आपको पीडब्ल्यूडी नहीं मिलता है। टर्म राइडर का भी लिमिट 50 साल तक है, उसके ऊपर आपको टर्म राइडर नहीं मिलता है। तो इन चीज़ों का आपने बहुत ध्यान रखना है। ये चार्ट मैं अभी थोड़ी देर में आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ इस वीडियो के साथ में, अपने पास डाउनलोड करें, रेफरेंस में रखें। इसका एक छोटा वर्जन भी है हमारे पास, ये रहा, ठीक है। ये नॉन मेडिकल रेडी रेफरेंस है आपके लिए, आपको देखना है नॉन मेडिकल स्पेशल, प्रोफेशनल, सेल्फ एम्प्लॉयड, सिंपल। इसमें देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है। नॉन मेडिकल जनरल, ये दोनों चार्ट मैं आपको भेज रहा हूँ। इस जब भी आपको कन्फ्यूज़न है, सिर्फ आप ये देखो कि आपका क्लाइंट नॉन मेडिकल जनरल में आ रहा है, ठीक है, कि स्पेशल या प्रोफेशनल में आ रहा है। जिस भी कैटेगरी में वो आ रहा है उसके हिसाब से इस चार्ट को रेफ़र करो। ये चार्ट को देखते ही आपको आइडिया लग जाएगा कि टेस्ट होंगे कि नहीं होंगे। विद दिस आई क्लोज दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।